नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। वक्त हो गया है खबरों की खबर का। कुत्ता देश में बड़ा मुद्दा बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सामने आया है। कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने धर्म दृष्टि का रास्ता दिखाया है। आवारा कुत्तों की बस्ती से निकासी बन गई राष्ट्रीय मुद्दा। मुंबई में कुत्तों के लिए बारिश के बीच भारी प्रदर्शन। डंडा मार, लात मार, ये करोगे और ये चाहोगे कि दूसरा प्राणी रिएक्ट भी ना करे। दिल्ली में कुत्तों के लिए रात को प्रदर्शन। जस्टिस के नाम पे कहते हैं कि वो जानवरों की हत्या करेंगे। इनके अंदर भी जान और हम भी जिंदा सेम रूल क्यों नहीं? दिल्ली में कुत्तों के लिए पुलिस से लड़े प्रदर्शनकारी। कुत्तों के समर्थन में उतरे दिल्ली, देश और दुनिया के एलीट्स। सिर्फ ये कह देना कि आप पकड़ के उनको बंद कर दीजिए और उनका समस्या हल कर दीजिए, ये कोई सलूशन नहीं। They also have a right to life as much as we do. टैक्स के पैसे हमने दिए हैं जिनका आपने गलत इस्तेमाल किया है। How dare you? कुत्तों को बस्ती से हटाने के आदेश को चुनौती सुन रही है सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच। सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के समर्थन में सिब्बल, सिंघवी, लूथरा जैसे बड़े वकील। सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच ने कहा, कुत्तों पर अथॉरिटी निकम्मी। कुत्तों को बस्ती से निकालने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजर्व। जब पंडित बोलेगा सिर्फ तभी हम कुत्तों को खाना दे सकते हैं क्या? और अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुत्तों की समस्या पर दिखाया समाधान का रास्ता। कुत्तों पर धर्म दृष्टि क्या है? क्या है कुत्तों पर धर्म की दृष्टि, आपको बताएंगे। संघ प्रमुख का समाधान क्या है वो भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल है कि कुत्ते अचानक इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए कि छोटे से बड़ा हर आदमी उनके बारे में बयान दे रहा है। कुत्तों को बस्ती से निकालने के आदेश का सामाजिक महत्व इतना ज्यादा क्यों है कि संघ प्रमुख को समाधान देना पड़ा? कुत्ते समाज में इतने महत्वपूर्ण कब से हो गए? बड़े बड़े वीवीआईपी कुत्तों के लिए मुखर क्यों हैं? कुत्तों के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से जंग क्यों कर रहे हैं? कुत्तों के समर्थन में राजनीतिक विरोध क्यों मिट गया है? बड़ा विचित्र अनुभव है, बहुत ही नया ट्रेंड है। हो सकता है कि पहले से रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से सामने आ गया हो। फैसला दिल्ली और एनसीआर के कुत्तों पर है, लेकिन प्रदर्शन पूरे देश में है। संघ प्रमुख राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी एक लाइन पर खड़े हैं। मुद्दा है कुत्तों के बस्ती में रहने का अधिकार। संघ से कट्टर दुश्मनी रखने वाले राजनीतिक दल कुत्तों के बारे में जो सोचते हैं वही बात संघ प्रमुख ने भी कही थी। को मर्यादित किया जा सकता है बिना मारे उनको। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कुत्तों पर आक्रोशित समाज को समाधान की राह दिखाई है। गौवंश की रीति कुत्तों पर आजमाने के लिए कहा है। कुत्तों के प्रति धर्म दृष्टि अपनाने के लिए कहा है। को मर्यादित किया जा सकता है बिना मारे उनको। खेती में बैलों का उपयोग करने के पहले उनका जो करते हैं वो कुत्तों का भी हो सकता है। तो 2-3 साल में अपने आप बिना किसी की हानि किए
बिना किसी स्वतंत्रता पर आ जाए, ये समस्या होती है। ये धर्म दृष्टि, धर्म दृष्टि से चलना, कैसे चलना ये भारत वर्ष बताता है। कुत्तों पर संघ प्रमुख ने जो कहा वो एक प्रचलित रीति है। उनके मुताबिक गौवंश में सांड को बैल बनाने के लिए जो किया जाता है वही कुत्ते के साथ किया जाए, उनकी ऊर्जा और जनसंख्या को रेगुलेट करिए। मतलब कुत्तों के साथ जो नीति चल रही है, बस्ती से पकड़ो, स्टरलाइज करो और वापस बस्ती में छोड़ दो, वही सही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में सरकार से कहा था कि उसे भूल जाओ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही सबसे पहले कुत्तों के स्टरलाइजेशन की नीति का रास्ता दिखाया था। डंडा मार, लात मार, ये करोगे और ये चाहोगे कि दूसरा प्राणी रिएक्ट भी ना करे। मुंबई में कुत्तों के समर्थन में उतरे कुत्ता हित रक्षकों का भी यही मानना है कि कुत्तों को सुधार कर समाज में रखो, इन्हें शेल्टर होम में रखना ठीक नहीं है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात के विरुद्ध कि दिल्ली में सड़क के सारे कुत्तों को उठा के पाउंड में डालने की बात है। ये ऑर्डर पास कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कुत्ते काटते हैं, उससे रेबीज होता है। हाँ, कुत्ते काटते हैं। अगर उनको उकसाया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कुछ करने के लिए, ज्यादातर कुत्ते तो दुम दबा के भाग जाते हैं, क्योंकि वो हम जैसे 5 फुट, कम से कम हर इंसान मोस्टली 5 फुट तो है ना, उनसे कहीं ऊंचा है। हम उसको देख के मोस्टली तो दुम दब जाती है अंदर। वो उनका डर दिखाने का एक तरीका है। उनके कान नीचे हो जाते हैं। वो आपको क्या कद्दू काटेंगे? और जब काटते हैं, अगर काटते हैं तो वो आपके खुद की वजह से काटते हैं। आप खाना नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, हैट हुड हैप हुप, डंडा मार, लात मार, ये करोगे और ये चाहोगे कि दूसरा प्राणी रिएक्ट भी ना करे। क्यों ना करे और कैसे ना करे? ये तो भगवान ने बनाया है हम सबको। या तो हम भागते हैं, या हम फाइट करते हैं, या हम ठिठक जाते हैं। ये तो 3 चीजें हम सभी करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर। तो आप ये इतनी सी बात समझते क्यों नहीं है? जस्टिस के नाम पे कहते हैं कि वो जानवरों की हत्या करेंगे। इनके अंदर भी जान है और भी जिंदा क्यों नहीं? कुत्ते के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले दिल्ली में हिंसक हुए, जबकि उनके विरोध की बुनियाद है बेजुबानों पर दया। वो कह रहे हैं कि समाज कुत्तों को दया की दृष्टि से देखे, लेकिन जब प्रदर्शन करते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। बहुत विरोधाभासी स्थिति है। जो लोग बात भी करते हैं वो उच्च स्तर की मानसिक हिंसा से भरे रहते हैं। शेल्टर्स होती है सिर्फ और सिर्फ बीमार और फिजिकली इनकेपेबल डॉग्स के लिए। अगर जिनको लगता है कि शेल्टर में कुत्ते को भेज दो, आप अपनी जो सोच है, अपनी धारणा है, वो ठीक कर लीजिए। गौवंश के लिए गौशालाएं बनाई गई, आपने और हमने देखी हैं। साक्ष्य देखा है कि उनको खाना पानी तक नहीं मिलता था, हड्डियां पसलियां निकली हुई थी, ऐसे ही मरी पड़ी थी, कीड़े पड़ रहे थे उनके शवों को। जब गौवंश की रक्षा नहीं कर सकते हो तो कुत्तों को कौन से बाड़े में रखोगे? कद्दू खिलाओगे उनको? नहीं खिलाओगे तुम लोग। तुम पे तो हमें विश्वास है ही नहीं। बिलीव मी, उनको जान से मारने का ये एक साजिश है। डॉग मीट का मामला कर रहे हैं क्या? हाँ, डॉग मीट। देयर इज नो पाउंड, पाउंड रेडी नहीं है और ऑर्डर पास कर दिया। कैसे पास कर दिया जी आपने? आपको तथ्य नहीं पता है, लेकिन आप कोई भी ऑर्डर पास कर देते हो। कैसे कर देते हो? टैक्स के पैसे हमने दिए हैं, जिनका आपने गलत इस्तेमाल किया है। हाउ डेयर यू! ये भारतीय कुत्ते हैं, आवारा। हम जैसे गधों ने बनाया है इनको। हमने उनको घर नहीं दिया है, इसलिए वो आवारा है बेचारे। तो पहले तो आवारा बोलना बंद करो। आवारा हो तुम, जो जगह जगह घूमते हो घर खरीदने के लिए, लूजर्स। तो ये हमारे भारतीय कुत्तों को सही जगह दो, खाने का, पीने का। अपनी सो कॉल्ड महल वाली सोसाइटीज में
जगह बनाओ। They also have a right to life as much as we do. कुत्तों के समर्थन में अदालतों की तेजी पर भी कुछ लोगों को आपत्ति है। वो पूरे सम्मान के साथ अपना दर्द बयान करते हैं। दिल्ली में कुत्तों के खिलाफ ऑर्डर आया तो सुन रहे भाई 6-6 साल से बेल नहीं हो रही, उनका क्या होगा? मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 6-6.25 साल से जो लोग जेल में सड़ रहे हैं, अरे उनका क्या होगा भाई? कुत्तों पे ऑर्डर आ गया तो फिर उस पर फिर दोबारा हियरिंग। बड़ी इज्जत करता हूं मैं सब अदालत के हमारे, मगर जो 6 साल से जेल में हैं, जिनके घर में लोग ख़त्म हो रहे हैं, उनकी माएँ बीमार पड़ रही हैं, बच्चे उनके बड़े हो जा रहे हैं, क्या बेल भी नहीं हो रही उनकी? केजरीवाल की बेल हो गई, मुख्यमंत्री थे एक्स, उनकी, दूसरों की तो हो रही नहीं बेल। 6 साल हो गए, क्या है के बारे में? मुंह नहीं सो जानवर है, रहम करना चाहिए उनके ऊपर। मगर ये लोग 6 साल भाई, 6 years, बाद सेक्शन जो लगाए गए हो तो माने उनकी सजा भी होगी, पूरी होगी उसमें। जब पंडित बोलेगा सिर्फ तभी हम कुत्तों को खाना दे सकते हैं क्या? दिल्ली में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल जारी है। आवारा कुत्तों की जानकारी देने के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन जारी की गई है। हर महीने 10,000 आवारा कुत्तों को वैक्सीनेट करने का दावा किया गया है। 2025 में अब तक कुत्तों के काटने के 26,334 केस रजिस्टर हो चुके हैं। 2024 में कुत्तों के काटने की 68,090 घटनाएं रजिस्टर हुई थी। जनवरी 25 से जून 25 तक 65,000 आवारा कुत्तों को वैक्सीनेट किया गया है। दिल्ली में इस समय 20 स्टरलाइजेशन सेंटर हैं जो एनिमल बर्थ कंट्रोल गाइडलाइंस का पालन करते हैं। संघ प्रमुख ने भी कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण में ही उनकी समस्या का समाधान सुझाया है। संख्या को मर्यादित किया जा सकता है बिना मारे उनको। खेती में बैलों का उपयोग करने के पहले उनका जो करते हैं वो कुत्तों का भी हो सकता है। तो 2-3 साल में अपने आप बिना किसी की हानि किए, बिना किसी स्वतंत्रता पर आ जाए, ये समस्या होती है। ये धर्म की नहीं, धर्म दृष्टि से चलना, कैसे चलना ये भारत वर्ष बताता है।